प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, मतलब 3 लाख की स्पीड से चलता है। आपको 20-30 आपको हाईएस्ट समझिए 200 की स्पीड आपको गाड़ी चलते दिखाई नहीं देगा। 200 स्पीड चलेगा ना गाड़ी तो आपको सही से पूरा गाड़ी क्लियर नहीं देख पाइएगा। 200 की स्पीड 3 लाख की स्पीड, समझ रहे हैं? 3 लाख की स्पीड गाड़ी चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश, उतना उसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। इसका नोट्स आपको सब चीज़ का बेस्ट नोट्स मिलेगा फ्री में, कंटेंट उसमें बेस्ट रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ये आप लोग मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल पर आप लोग भरोसा रखिए। जब तक किसी का भरोसा नहीं कीजिएगा तब तक आप उससे उम्मीद कैसे लगाइए। एक बार भरोसा कीजिए, आपको हर चीज़ बेस्ट मिलेगा। आप ये बात याद रखिएगा, हमेशा बेस्ट टू बेस्ट रहिए, क्योंकि हम बेस्ट है दूसरा भी बेस्ट हो सकता है। कभी अपना आप में घमंड नहीं लाइए से हम बेस्ट है दूसरा बुर्बक है, इस तरह की बात कभी नहीं लाइए। हम बेस्ट है, हमसे अगला भी हमसे बेस्ट, खुद में बेस्ट समझे, दूसरों को बुर्बक नहीं समझे। ये सब बात आप लोग स्वाभिमानी घमंडी अहंकारी सा नहीं बनिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे बेस्ट चैप्टर और सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर जो बहुत बेस्ट है। सब चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 आता है और भारतीय वन के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 आता है। ये बात आप लोग याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में साइंस में तीनों चलाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों चलाता है। लेकिन भारतीय भवन में फिजिक्स का बुक अलग आता है, बायोलॉजी का बुक अलग आता है और केमिस्ट्री का अलग आता है। तो भारतीय वन के आधार पर फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, और एनसीईआरटी के हिसाब से 10वां चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। देखिए भारतीय वन होता क्या है, प्रकाश के परिवर्तन को अलग कर दिया है, प्रकाश के अपवर्तन को अलग कर दिया है, दोनों चैप्टर को अलग अलग बांट दिया। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दोनों एक ही जोड़े, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा एनसीईआरटी। टीचर अच्छा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। भारतीय वन से फिर में ना पढ़िए, एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़िए, बहुत इसमें नया चीज सीखने के मिले। सबसे मजेदार चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब प्रकाश को बोलते हैं लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत मजेदार चैप्टर। इसका उपयोग 11 से लेकर 12 हर जगह हो जाएगा। इसका दैनिक जीवन इसका उपयोग तो हर जगह आता है। तो ये चैप्टर बहुत मजेदार है, ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा भी नहीं छोड़ेगा, नंबर भी अच्छा खासा दे के जाएगा। इस एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में, अधिकतर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ये बात आप लोग जान गए। अब जानते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होता है, चैप्टर पढ़ने से पहले जानना पड़ता है चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसमें, तभी आप चैप्टर बेस्ट पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में चीज बचा हुआ है। जब आपको चैप्टर का टॉपिक ही नहीं पता है तो आपको जहां मन था टीचर आपको पढ़ा दे, आपको पता भी न चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक जानना। से टॉपिक क्या है, देखिए टॉपिक इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन एक चैप्टर अलग है और अपवर्तन चैप्टर अलग। प्रकाश के परिवर्तन के जस्ट अपोजिट होता है अपवर्तन। इसमें दर्पण के बारे में पढ़ना है, इसमें अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ना है। परिवर्तन अच्छा है, लिंक दोनों कर दिया, इसलिए एनसीईआरटी में दोनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों में बेस्ट लिंक, अच्छा खासा लिंक। परावर्तन समझ में आ गया, मतलब आपको अपवर्तन समझ में पूरा आ गया। अब यहाँ देखिए पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर खोलो। सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश क्या होता है, फिर पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, चाहे प्रकार बोलिए। अब पढ़ना है, फिर पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। इसी में आप पढ़िएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, जितना भी तरह का दर्पण होता है सब इसी में पढ़िएगा। घर में जो यूज करते हैं दर्पण मुंह देख कान देखने के लिए, वो भी कौन दर्पण है, घड़ी में जो लागल रहता है वो कौन दर्पण है, सब दर्पण आप इसी में पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ रहा है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, जो आपका जो इमेज जो बनता है प्रतिबिंब में दर्पण में, वो कैसा बनता है, किस तरह बनता है, वो सब इसी में पढ़ना है। फिर पढ़ना है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत जगह काम आएगा। न्यूमेरिकल हल करने बहुत सबसे ज्यादा यही काम आता है, न्यूमेरिकल हल करने। फिर पढ़ना है दर्पण सूत्र तथा अवर्धन। इससे एग्जाम फिक्स है 5 नंबर पूछता है, 6 नंबर का आता है एग्जाम में। दर्पण सूत्र लॉन्ग में पूछ देगा, फिक्स से आता ही आता है। फिर पूछेगा अब अवर्धन क्या होता है, बहुत अच्छा चीज है। अवर्धन क्या होता है, जो इमेज है, जो इमेज आपका बनता है आईना में, उसका ऊंचाई और आपका ऊंचाई के अनुपात को अवर्धन कहते हैं। बहुत ऐसा सिंपल चीज। फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इतना पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन में। प्रकाश के परिवर्तन में इतना चीज आपको पढ़ना है। फिर प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन पढ़ना है। एक कांच है, इससे किरण गुजारेंगे तो किस तरह गुजरेगा, ये सब इसमें पढ़ना है अपवर्तन में। फिर पढ़ना अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक। अपवर्तनांक तो बेस्ट टू बेस्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह अपवर्तनांक आपको काम देगा।
फिर पढ़ना गोली, क्योंकि इसमें सिर्फ दम ये है, इसी में दम, अपवर्तन में दम सिर्फ अपवर्तनांक में ही है। फिर आता है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, फिर पढ़ना गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, सेम उसी तरह। फिर लेंस सूत्र पढ़ना, मतलब उसमें दर्पण सूत्र था, इसमें लेंस सूत्र। आवर्धन भी इसमें पढ़ना है, लेंस की क्षमता पढ़ना, तो एग्जाम में फिक्स है पूछेगा। लेंस की क्षमता एग्जाम में आपको फिक्स है, एग्जाम में आपका पूछ सकता है इस बार 2026 वाले एग्जाम, ये बात लिख लीजिए, लेंस की क्षमता क्या होता है। फिर पढ़ना न्यूमेरिकल, जितना भी विविध प्रश्नावली है वो सब इसी में कवर हो जाएगा। इतना चीज आपको पढ़ना है जो आप लोग देख लिए अच्छा से, इतना चीज जान गए। इसमें लय बाय लय पढ़िएगा, सिस्टम बाय सिस्टम, तो आपको बहुत आसानी पड़ जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत गहराई से आपको पढ़ाएगा, से एक भी कंसेप्ट आपका इसमें से नहीं छूटेगा, ये बात आप लोग जान। इतना बेस्ट पढ़ाएंगे, इसमें क्वेश्चन देख के एग्जाम में आपका समझिए 20-30 नंबर यही चैप्टर ले जाता है आपका, 20 से 30 नंबर सिर्फ ये चैप्टर ले आता है आपका उठा के, ये बात आप लोग जान गए। अब सबसे पहले चैप्टर में जान गए क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर कौन है से जान गए, चैप्टर नंबर कितना है से जान गए, कौन बुक बेस्ट रहेगा वो भी जान गए। अब जानते हैं चैप्टर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन, तो ये बात याद रखिएगा। प्रकाश का परिवर्तन, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है, जो आप लोग बहुत जानते होंगे प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट क्या होता है, बहुत सारे मन के लोग होगा लाइट क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को लाइट जलाते हैं देख लेते हैं, ये इसका कोई परिभाषा नहीं हुआ। तो प्रकाश क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलने गए। यूट्यूब पर भी सर्च मारिएगा लाइट के हिस्ट्री क्या है, तो बहुत सारे आपको बात मिल जाएगा। तो वो हिस्ट्री जानना हमको इम्पोर्टेंट नहीं, मेन समझना है प्रकाश होता क्या। देखिए प्रकाश से आप क्या करते हैं, जैसे भी मान लीजिए रूम अंधेरा हो गया, हमको किस चीज़ से देख रहे हैं, दिखाई किस चीज़ दे रहा है, क्योंकि प्रकाश है इसलिए क्या दिखाई दे रहे हैं, तो वही जानना है प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है, इससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, बिना प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। मतलब प्रकाश एक माध्यम है, मशीन है, युक्ति है, जिसकी तरह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसका यही परिभाषा होता है। तो प्रकाश क्या है, यह एक युक्ति है, यह एक युक्ति है। युक्ति मतलब सिंपल समझिए मशीन, एक माध्यम, एक मशीन की तरह कार्य करता है, यह एक युक्ति है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग इसको लिखने के कष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको बेस्ट नोट्स फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पीडीएफ, अच्छा से नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ उसमें बेस्ट लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रकाश क्या है, एक माध्यम, इसका हिस्ट्री जानना है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री इसमें आपको एनसीईआरटी में थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, तो हिस्ट्री जानने क्या कीजिएगा, हिस्ट्री जानना है तो आपको मन है जानने का अच्छा से, तो हिस्ट्री सर्च मार लीजिएगा यूट्यूब पर, तो बोलिएगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे प्रकाश के हिस्ट्री के बारे में। मिल ही जानिए प्रकाश होता क्या, इससे हम किसी वस्तु देखते। मान लीजिए आपके पास लाइट रूम में नहीं, तो कैसे देखिएगा, आपको रूम में बहुत सारे सामान लाइन काट दिया गया, पूरा अंधेरा कर दिया गया, तो किसी वस्तु को देखिएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रकाश अनुपस्थित है, प्रकाश नहीं। तो प्रकाश का मेन रोल क्या होता है, हम किसी वस्तु को उससे देख सकते, प्रकाश का मेन काम यही। ये तो इसका अपना परिभाषा हो गया। से प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही क्या है प्रकाश, वह एक माध्यम है और एक युक्ति है। तो ये तो अपना परिभाषा बता दी। इसका वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, इसका वैज्ञानिक परिभाषा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमवी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पूछेगा ईएमवी क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल से एकदम डीपली आपको 12th में इसके बारे में जानना है। ऑप्टिक्स जब पढ़िएगा इसमें आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, चाहे चुंबक में पढ़िएगा मैग्नेट चैप्टर, उसमें भी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। सो विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर होती क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। अब भी सिर्फ जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे हल्का थोड़ा हिंट्स आपको दे देते हैं, जैसे जब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर गति करने लगते हैं, एक दूसरे का अपोजिट, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो इसमें विद्युत तरंग आता है और चुंबक तरंग आता है। अब पूछेगा विद्युत तरंग क्या होता है, चुंबक तरंग क्या होता है, तो सबका आंसर इसमें जाना जरूरी नहीं होता है। क्लास 10 सबका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, आपका 12th बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो आपका समय की बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा बताने, क्योंकि चैप्टर में अभी जानना, जो चीज़ आगे जानना वो अभी क्यों जाने, वो आगे ही जानेंगे, हड़बड़ी क्या चीज़ के, क्योंकि सब चीज़ के लय बनाए हो, इस तरह पढ़ना है। सोचिएगा हम ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ाई कर ले तो संभव नहीं,
10th में 10th की ही पढ़ाई करेंगे, 11th में 11th की ही करेंगे। तो ये सब बात ध्यान दीजिए। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये लिख दीजिए तो बहुत समझेगा, टीचर विद्वान लड़का है। जब एग्जाम में आप 10th के एग्जाम में लिख दिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग कुछ नहीं होता है, चुंबक तरंग और विद्युत चुंबक तरंग और विद्युत तरंग एक दूसरे के कंपन करने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग कुछ नहीं होता, तरंग इस तरह चल, तरंग का चाल इस तरह होता है, इस तरह, और तरंग कुछ नहीं होता है। तरंग क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? यह एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे प्रकाश क्या है, तो यह एक माध्यम है, युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग। फिर एक इसमें एक और चीज आता है, प्रकाश एक ऊर्जा, ऊर्जा का रूप। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऊर्जा का रूप कहने का मतलब क्या? जैसे ऊर्जा होता क्या, जो कभी खत्म नहीं। ऊर्जा या तो आपसे दूसरे में ट्रांसफर होगा, नहीं तो दूसरे से आप में ट्रांसफर होगा। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता, मतलब उसका कभी विलोप नहीं होता, कभी ऊर्जा खत्म नहीं होता। तो ऊर्जा जैसे हम हाथ मान लीजिए, बहुत ऊर्जा है हमको पास। ऊर्जा मतलब एनर्जी, खाना पीना खाए, शरीर में एनर्जी, बहुत एनर्जी। किसी को हम मारेंगे तो मेरा एनर्जी क्या उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वह एनर्जी को क्या कहते हैं? चोट लग के। तो एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, न कि उसका विलय होता है। ये बात आप लोग जान गए। तो ये जो होता है प्रकाश, जैसे आप लाइट बार दी तो उसमें जो प्रकाश निकला वो खत्म नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वही प्रकाश जो आप एक बार लाइट बार दी उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। सोचिएगा लाइट बार दिया बंद हो गया तो उसका प्रकाश खत्म, उसका प्रकाश खत्म नहीं होता है। उससे जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है? दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर होते रहता है, ऊर्जा परिवर्तन होते रहता है। तो प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है। इसका बारे में बहुत डिटेल से पढ़िए। एक सवाल आप लोग के लिए, आप लोग खुद सोच के बताइए, इसका जवाब हम कल के वीडियो में देंगे। एक सवाल है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या नहीं? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या नहीं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। सर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या नहीं, एकदम सोच के बताइएगा। सर प्रकाश सीधी चलती है या नहीं, इसका आंसर डीपली में बताइएगा। आपका इसका जवाब कल के वीडियो में बताएंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन एक रहा होमवर्क सोचने के लिए। सर प्रकाश सीधी चलेगी या नहीं? तो जान गए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप। अब एक चीज आप लोग जानिए, जैसे आप गांव में रहते होंगे या शहर से वीडियो देख रहे होंगे या कहीं से वीडियो देख रहे होंगे, और गांव वाला लोग के देखे होंगे। जैसे शहर में तो कम गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए कोई लड़का होता है बाइक से बड़ी स्पीड में चलता है, 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, लोकल रास्ता में चलता है, एक बढ़िया रास्ता में, दो ईटा वाला रास्ता में चलता है, ढलवा रास्ता में चलता है, उतना स्पीड चलता है 60 के 70 के। आपको एरोप्लेन उड़ा रहा है, इस तरह नहीं लगता है? बहुत स्पीड में घुमिया जाएगा गाड़ी, आपको लगता है ना? बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो मान लीजिए गाड़ी का स्पीड कितना होगा, गांव में चलाता है गाड़ी का स्पीड कोई रास्ता है, इस पर स्पीड कितना होगा? 70 80। इससे ज़्यादा स्पीड गांव में चला ही नहीं सकता, बहुत स्पीड चलाएगा तब। इतना लगता है एरोप्लेन उड़ा रहा है, समझ रहे? मतलब 80 की स्पीड आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है कितना स्पीड जा रहा है। मान लीजिए 100 की स्पीड रहता तो आपको दिखाई देता, 100 की स्पीड चलाई देता आपको दिखाई देता। 80 60 के स्पीड में आपको लगता है गाड़ी उड़ रहा है। देखिएगा हाईवे पर 100 120 के स्पीड गाड़ी जाता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। 100 150 200 320 की गाड़ी 150 की स्पीड जाता है तो आपको गाड़ी दिखाई भी नहीं देगा। 300 की स्पीड जाएगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा गाड़ी। तो गाड़ी गया है, सेकेंड भर में पलक झपकते मात्र गाड़ी निकल जाएगा। समझ रहे हैं कि ना? मतलब 300 की स्पीड कितना ज़्यादा स्पीड हो गया, 400 किलोमीटर, 400 की स्पीड कितना ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा स्पीड होगा कि ना, आपको गाड़ी दिखाई भी नहीं देगा 400 की स्पीड में। इसी तरह प्रकाश का जो स्पीड होता है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे? प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, मतलब 3 लाख की स्पीड से चलता है। आपको 20-30, आपको हाईएस्ट समझिए 200 की स्पीड आपको गाड़ी चलते दिखाई नहीं देगा। 200 स्पीड चलेगा ना गाड़ी तो आपको सही से पूरा गाड़ी क्लियर नहीं देख पाइएगा 200 की स्पीड में। अरे 3 लाख की स्पीड है, समझ रहे? 3 लाख की स्पीड गाड़ी चल रहा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश, उतना उसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। इसी के पूछते आपको मीटर में कितना होता है। इसे 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 5 को इधर हो गया, किलोमीटर में 3 को, मतलब जीरो क्या हो गया, 8 हो गए। 5 को जीरो, 1 2 3 4, 5 को जीरो लाख में हो गया, और किलोमीटर में 3 को जीरो, तो 5 3 8 को जीरो हो गया। मतलब 10 पर क्या को जीरो, 8 को जीरो, मीटर में चेंज कर दी मीटर पर सेकेंड।
मतलब सेकंड में पूछेगा आपसे तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। खासकर किलोमीटर में पूछता है, कभी कभी सेकंड में पूछ देता है। तो किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि लाख में 5 को जीरो होता है, किलोमीटर में चेंज करेंगे मीटर में तो 3 को जीरो, तो किलोमीटर के मीटर में 3 को हो गया। और यहाँ देखिए ये कितना है, 3 को जीरो ये हो गया, अब 5 को जीरो हो गया, तो 5 3 8 को जीरो मतलब 10⁻8, मतलब 10 पर 8 को जीरो है मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁻8 मीटर चल जाएगा। तो इतना बात आप प्रकाश के बारे में जान गए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ में आएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ हिंट्स दिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाए, से प्रकाश कार्य में इंटरेस्ट जग गया। अब अगले वीडियो में जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका नोट्स आपको सब चीज़ का बेस्ट नोट्स मिलेगा फ्री में, कंटेंट उसमें बेस्ट रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ये आप लोग मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल पर आप लोग भरोसा रखिए। जब तक किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा तब तक आप उससे उम्मीद कैसे लगाइए। एक बार भरोसा कीजिए, आपको हर चीज़ बेस्ट मिलेगा, आप ये बात याद रखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैप्टर का, नहीं तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं, मेहनत कीजिए अच्छा से, बेस्ट रिजल्ट आएगा। हमेशा बेस्ट टू बेस्ट रही, क्योंकि हम बेस्ट है दूसरा भी बेस्ट हो सकता है। कभी अपना आप में घमंड नहीं लाइए, से हम बेस्ट है दूसरा बुर्बक है, इस तरह की बात कभी नहीं लाइए। हम बेस्ट है, हमसे अगला भी हमसे बेस्ट, खुद में बेस्ट समझे, दूसरों को बुर्बक नहीं समझे। ये सब बात आप लोग स्वाभिमानी घमंडी अहंकारी ऐसा नहीं बनिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।